नमस्कार दोस्तों, आपका एसवीसी क्लासेस टेक पर स्वागत है। आपने अगर हमारे एसवीसी क्लासेस टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस लेसन नंबर फर्स्ट, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम मोशन क्या होता है वो जानेंगे, उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर हम आज इंफॉर्मेशन हासिल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस सेशन को। तो डियर स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आपने नून एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर नून एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। अब क्या है नून एकेडमी पर, तो वहां पर आपको क्लास 9 to 12 तक फ्री लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं, अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन मिलने वाले हैं, फ्री नोट्स मिलने वाले हैं, एमसीक्यू, नीट एग्जाम, जेईई, सारी चीजों की प्रिपरेशन आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको एकदम फ्री मिलने वाली है, आपको 1 रुपया भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर को एंटर करना है, उसके बाद आपको ओटीपी मिल जाएगा। ओटीपी को आपको आपके मोबाइल में एंटर करना है, उसके बाद आपको वहां पर एक इंटरफेस दिखाई देगा, वहां पर आपको आपका ज्वाइन ग्रुप, आपका प्रोफाइल, वहां पर आपको डिस्कवर यानी जो कौन कौन से हमारे न्यू कोर्सेज लॉन्च हुए, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। चलो हमारे इस चैप्टर की तरफ जाते हैं, और इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोशन होता क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कार है, ठीक है, और एक पक्षी है, दोनों भी वहां पर क्या है, स्टेशनरी है, रुके हुए हैं। अब रुके हुए इसका मतलब क्या है, उनके पास कोई मोशन है क्या, नहीं है। अगर कोई चीज अगर चल रही है तो हम कहते हैं वो मोशन में है। गाड़ी अगर चल रही है तो हम कह सकते हैं कि वो मोशन में है। लेकिन अगर चीजें रुकी हुई हैं तो क्या उसे हम मोशन में कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। इन जनरल ये हम समझते हैं। चलो अगर यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट हो गई है और गाड़ी जा रही है आगे इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है, इस गाड़ी के पास मोशन है। मोशन है तभी तो गाड़ी आगे गई है ना, तभी तो गाड़ी आगे गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी ने अपनी पोजीशन चेंज की है। गाड़ी ने क्या किया है, अपनी पोजीशन चेंज की है विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। ठीक है, अब देखते हैं पक्षी के बारे में देखते हैं। बर्ड देखो किस तरह से फ्लाई कर रहा है, इसे फ्लाई करते हुए नीचे आ गया, तो इसका मतलब इसके पास भी एक मोशन था। चलो अब डेफिनेशन देखते हैं कि मोशन क्या होता है। यहां पर आप देख सकते हो व्हाट इज द मोशन। When any object changes its position with respect to its surrounding is called the motion। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब उसकी पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, अगर देखो दोनों ही चीजें अगर सेम अगर मूव कर रही है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये दोनों ही स्टेशनरी है। ठीक है, लेकिन एक चीज रुकी हुई है, दूसरी चीज आगे जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो चीज है ना इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज की है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या है, ये वाली चीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको इस तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशियली ट्री एंड कार आर सराउंडिंग टू द ईच अदर। यहाँ पर आप देख सकते दोनों मतलब कार और ट्री दोनों भी क्या है, यहाँ पर एक दूसरे के पास खड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट पे रुकी हुई है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब देखो क्या होगा कि अब रेस्ट में है, एक दूसरे के आसपास है, बिल्कुल दोनों ही चीजें पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर मोशन नहीं है। लेकिन जैसे ही कार स्टार्ट होगी और आगे चली जाएगी तो क्या होगा, कार इज इन द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है ट्री, रोड। ठीक है, ये सराउंडिंग बन गया ना उसका, तो उसके रिस्पेक्ट में ये कार क्या है, मोशन में है। समझ में आ गया। चलो तो आप कह सकते हैं नाउ द कार चेंजिंग इज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, इट मींस दैट दिस कार इज इन द मोशन। इसका मतलब ये क्या कार है, अभी मोशन में है। ठीक है, चलो उसके बाद यहां पर देखो एक हमारे पास ट्री है और दूसरा पोल है, दोनों ही चीजें स्टेशनरी है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे से दूर नहीं जा रही है ना पास आ रही है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही चीजें रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब क्या है, ये पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो दोनों ही चीजें क्या है, इसके पास मोशन नहीं है। चलो एक बार देख लेते हैं। पोल एंड ट्री आर फिक्स एट देयर पोजिशन सो देयर इज नो मोशन। अब दोनों चीजें फिक्स हैं तो इसका मतलब उनके पास मोशन नहीं है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बर्ड को। ठीक है, देखो बर्ड जब
फ्लोट करेंगे, ठीक है, फ्लाई करेंगे, फ्लोट नहीं फ्लाई करेंगे एटमॉस्फेयर में, तो उनके पास मोशन है क्या? हाँ मोशन है ना। अगर उसके सराउंडिंग की बात करें, इस बर्ड के सराउंडिंग की बात करें, तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, कभी यहां है कभी वहां है, तो इसका मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके पास क्या है? मोशन है। ये तो पहला एग्जांपल हो गया। चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो कार वाला एग्जांपल देखते हैं। कार यहां पर आप देखिए क्या है? स्टेशनरी है, रुकी हुई कार है ना। अगर रुकी हुई कार है तो इसका मतलब क्या है? उसके पास मोशन है क्या? नहीं है। लेकिन जैसे ही कार जब स्टार्ट हो जाएंगी मूव करना, ठीक है, ये मूव कर रही है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसके पास मोशन है। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना होगा हर एक चीज। यहां पर आप देख सकते हो लीव्स फ्लाइंग इन द एयर। देखो यहां पर आप देख सकते हो जो लीव्स है ना एयर में किस तरह से फ्लाई कर रहे हैं, आप देख सकते हो। उन्होंने फेंक दिए पत्ते, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब वो फ्लाई कर रहे हैं इन द एयर, तो इसका मतलब इनके पास भी मोशन है। इनके पास भी क्या है? मोशन है। क्लियर है? चलो आगे। अब एक एग्जांपल है स्टोन लेइंग ऑन अ हिल। अगर कोई स्टोन अगर हिल पर रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? वो स्टेशनरी है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है क्या विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग? बाजू अगर हम बात करते हैं बाजू की स्टोन की, क्या वो पोजीशन चेंज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये स्टेशनरी है। ये तो क्लियर हो गया, ये स्टेशनरी है, इसका मतलब इसके पास कोई भी मोशन नहीं है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो यहाँ पर देखो दो बच्चे हैं, एक का नाम है चिंगू और दूसरा का है मिंगू। दोनों ही आसपास खड़े हैं, उनका घर वहां पर है ऊपर, ठीक है, और उनको एक शॉप पर जाना है। शॉप बाजू में आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब जो चिंगू है ना वो थोड़ा सा कह सकते हैं नॉटी है, वो सीधा नहीं जाएगा, वो सारी इधर उधर घूम के शॉप पर जाएगा। इस तरीके से ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर घूम कर वो जा रहा है, ठीक है। यानी उसने क्या किया? नीचे ऊपर इस तरीके से घूमता हुआ चला गया, तो इसका मतलब उसे ज्यादा चलना पड़ा ना, शॉप पर जाने के लिए ज्यादा चलना पड़ा, ठीक है। यानी जो भी उसे चलना पड़ा वो ज्यादा चलना पड़ा। अब मिंगू की बात करते तो मिंगू क्या है? होशियार है, वो स्ट्रेट चली गई शॉप पर, तो इसका मतलब क्या है? मिंगू को कम चलना पड़ा है। यानी चिंगू को ज्यादा, मिंगू को कम, तो इसका मतलब क्या है? जो ज्यादा चला है उसे कहेंगे हम डिस्टेंस। उसे क्या कहेंगे हम? डिस्टेंस। और जो कम चला है ना उसे कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है हम देखेंगे। देखो कौन किस तरह से चला है, ठीक है, आप देख सकते हो। चलो उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देखो, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस यानी दो पॉइंट के बीच में जो भी मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, हमने देखा कि एक बच्ची वहां से स्ट्रेट चली गई, इसका मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस हो गया, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल पैथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट और एनी मैन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। यानी जो चिंगू था इस तरह से चला गया ना वो चिंगू, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो डिस्टेंस था, एक्चुअल पैथ फॉलो किया, मतलब वो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपको चीजें यहां पर ध्यान में रखनी होगी। यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास एक कार है, पॉइंट ए पर कार रुकी हुई है। अब कार क्या होगी? पॉइंट ए से बी की तरफ जाएंगी, देखो इस तरीके से जा रही है ना, पॉइंट ए से बी की तरफ जा रही है, बरोबर है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, यहां पर मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इसके वजह से यहां पर जो भी डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों ही सेम होगा। यहां पर देखो इन द स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी जब मोशन स्ट्रेट लाइन होता है द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, दोनों ही सेम रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर आप देख सकते हैं कि सर्कल, अब जब सर्कल में कोई चीज अगर घूमती है ना, अगर मान लीजिए कार है हमारी यहाँ पर ये पॉइंट पर, ये घूमेंगी और फिर वही आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? इसने जो भी एक्चुअल पैथ फॉलोड किया है वो बन जाएगा इसका डिस्टेंस, वो किसके बराबर होगा? सरकमफेरेंस के बराबर होगा। क्लियर है? उसके बाद देखो वो कार इनिशियल पॉइंट से फिर आ गई, यानी इनिशियल पॉइंट पर फिर आ गई, मतलब वो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो गई और इनिशियल पॉइंट पर फिर आ गई, यानी उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम है। तो इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा, और मिनिमम डिस्टेंस अगर 0 बन गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। चलो देख लेते हैं यहां पर
कार इस तरह से घूमती हुई फिर से वहां पर आ गई। मतलब डिस्टेंस तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यहाँ पर फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस इज द इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का जितना भी सर्कमफरेंस होगा ना उतना ही वहां पर डिस्टेंस होगा, यानी एक्चुअल पाथ उतना फॉलोड किया है ना उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट तो वही होता है, दोनों भी लेंथ है तो दोनों को भी हम मीटर से मेजर कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चीजें, सारी चीजें आप यहाँ पर हमें डिस्कस कर ली है। अगर आपको इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर बता दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ठीक है, इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है और ये फर्स्ट वीडियो मैंने इतना अच्छी तरीके से बनाया है कि आपको मैं बात भी कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर कुछ चीजें भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, वरना तो मैं तो ऐसा ही पढ़ाता था। लेकिन आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।